सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को लेकर सुनाया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नोटबंदी से पहले केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच हुआ था सलाह मशविरा। 8 नवंबर 2016 को हुई थी नोटबंदी। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा, नोटबंदी की कार्रवाई गैरकानूनी। सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार के 2016 में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी से पहले केंद्र और आरबीआई के बीच सलाह मशविरा हुआ था। इस तरह के उपाय को लाने के लिए दोनों पक्षों में बातचीत हुई थी। तो चलिए जानते हैं कि सुनवाई के दौरान जजों ने क्या टिप्पणी दी। जस्टिस BR गवई ने सरकार के पक्ष में दी टिप्पणी। नोटबंदी के फैसले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस BR गवई ने कहा कि केंद्र के निर्णय लेने की प्रक्रिया में खामी नहीं हो सकती, क्योंकि आरबीआई और सरकार के बीच यहां सलाह मशविरा हुआ था। इसलिए ये कहना प्रासंगिक नहीं है कि लक्ष्य हासिल हुआ या नहीं। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने उठाए आरबीआई की शक्ति पर सवाल। वहीं नोटबंदी के फैसले को लेकर न्यायमूर्ति नागरत्ना ने आरबीआई अधिनियम की धारा 26(2) के तहत अलग राय रखी। जस्टिस BB नागरत्ना ने कहा कि मैं साथी जजों से सहमत हूं, लेकिन मेरी स्टेटमेंट कुछ अलग है। मैंने सभी 6 सवालों के अलग जवाब दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रपोजल केंद्र सरकार की तरफ से आया था और आरबीआई की राय मांगी गई थी। आरबीआई द्वारा दी गई ऐसी राय को आरबीआई अधिनियम की धारा 26(2) के तहत सिफारिश के रूप में नहीं माना जा सकता है। ये भी मान लिया जाए कि आरबीआई के पास ऐसी शक्ति थी, लेकिन ऐसी सिफारिश आप नहीं कर सकते, क्योंकि धारा 26(2) के तहत शक्ति केवल करेंसी नोटों की एक विशेष श्रृंखला के लिए हो सकती है और किसी मूल्य वर्ग के करेंसी नोटों की पूरी श्रृंखला के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 26(2) के अंतर्गत कोई भी श्रृंखला कर सभी श्रृंखला नहीं हो सकती। नोटबंदी की कार्रवाई गैर कानूनी, ऐसा कहना है न्यायमूर्ति नागरत्ना का। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई नोटबंदी की कार्रवाई गैर कानूनी है, लेकिन इस समय यथास्थिति बहाल नहीं की जा सकती। अब क्या राहत दी जा सकती है, राहत को ढालने की यहाँ जरूरत है। ये प्रभावी नहीं हो सका, ये भी कहना है यहाँ न्यायमूर्ति नागरत्ना का। नोटबंदी से जुड़ी समस्याओं से एक आश्चर्य होता है कि क्या सेंट्रल बैंक ने इनकी कल्पना की थी। ये रिकॉर्ड पर लाया गया है कि 98% बैंक नोटों का आदान प्रदान किया गया था। इससे पता चलता है कि उपाय स्वयं प्रभावी नहीं था, जैसा कि होने की मांग की गई थी, लेकिन अदालत इस तरह के विचार के आधार पर अपने फैसले को आधार नहीं बना सकती है। उन्होंने कहा कि 500 रुपए और 1000 रुपए के सभी नोटों का डिमोनेटाइजेशन गैर कानूनी और गलत है। हालांकि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अधिसूचना पर कार्यवाही की गई और कानून की यह घोषणा केवल भावी प्रभाव से कार्य करेगी और पहले से की गई कार्रवाई को प्रभावित नहीं करेगी। आपको बता दें कि 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की थी। अब आपका क्या सोचना है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और बने रहें हमारे चैनल ऑन एयर भारत के साथ। धन्यवाद।